किसानों के दिल्ली कूच के फैसले के बाद हरियाणा में तमाम जगहों पर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ ने मोर्चा संभाला लिया है। अनेकों बॉर्डर पर नाकाबंदी, किलेबंदी, बैरिकेडिंग समेत अन्य बैरियर लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। इसी बीच पानीपत जिले के गांव बापौली थाना पुलिस मंगलवार सुबह गांव गढ़ी भलौर में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सूरजभान रावल के घर पहुंची। पुलिस ने उनको घर पर ही नजरबंद कर दिया। वही किसान नेता सूरजभान ने कहा कि शंभू बॉर्डर पार कर किसान करनाल पहुंचते हैं तो हमें भी कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम भी उनका समर्थन कर फूलों की वर्षा कर स्वागत करेंगे और उनके साथ दिल्ली सैकड़ों ट्रक ट्रॉली किसानों से भरकर जाएंगे। सरकार काले कानून वापस नहीं लेती है तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। तैयारी की बात भाई साहब ऐसे है, कल तक तो तैयारी जबरदस्त करी। आज सवेरे का जब दिन निकला तो चारों तरफ न पुलिस ने घेर के घर में बांध के बैठा दिए। तो अब तो जो टेलीफोन पर तैयारी नहीं कर सकते, बाहर निकल नहीं सकते, जो कल की तैयारी है। और मैं ये विनती करना चाहूँगा, अगर जो पंजाब साइड से किसान सरदारी हरियाणा में एंट्री करती है, फिर डिस्ट्रिक्ट पानीपत को भी अपने तन मन धन से उनका साथ देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ दिल्ली कूच करनी चाहिए। अगर जो किसी कारण से कोई समझौता हो जाता है या प्रशासनिक तौर पर रुक जाते हैं तो उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पानीपत में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गलत हलचल हो, उसको नुकसान हो। देखिए, नुकसान आर्थिक हो कोई भी हो, वो आम जन का है। किसान सरदारी आम जन में ही आती है। ये मेरी सभी से विनती है। अगर जो पीछे से आते हैं तो उनका मान सम्मान करना चाहिए। देखिए, अगर जो मेहमान भी कोई आता है उसका किस हिसाब से शो करते हो, हमारे बड़े भाई भी है पंजाब वाले, हमारे मेहमान हैं, उनका हम प्रयास करेंगे, प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमारा जो नज़दीकी प्रांत है वो हमारे उसमें आ रहा है। हमारा उनका एक ही एमएसपी का, इसका फसल बीमा का, कर्ज मुक्त का एक ही एजेंडा है सभी का। उसमें अड़चन ना डालें। उनका हम फूल मालाओं के साथ टूल टैक्स पानीपत में स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उनके साथ दिल्ली कूच करेंगे मजबूती के साथ, तन मन धन के साथ। कब से भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है? भारत बंद की तो 16 तारीख है। 16 था पहले यह पिक्चर होगी तो फिर तो भारत बंद ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। रोड सरकार ने, कारगुजारी सरकार के, आप देख रहे हो सरेआम गुंडागर्दी तो है। रोड खोद दिया, वो खोद दिया। और अपने देश में प्रजातंत्र कहाँ रह गया? फिर कोई मांगने का अधिकार ही नहीं, कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। क्या है, किसान मजदूर डूबा पड़ा है। अगर जो किसान मजदूर गए 1 लाख रुपया कर्जा है, गेहूँ उठाऊंगा हिसाब बढ़िया करने जाओ 1.5 लाख हो जाएगा। अगली फसल उठाऊंगा 1 लाख और बढ़ जाए, कुछ ब्याज कुछ वैसे नुकसान। अरे जो इन बीजेपी वालों ने मरदा हुआ एमएसपी पढ़ाई थी, भाई फलाना जोड़ दो, थरी मजदूरी जुड़ेगी, था ट्रैक्टर नुकसान जुड़ेगा। ये अपनी बताई हुई थी। तो 2014 में यही तो नंगे होकर बता रहे थे भाई थरी एमएसपी या बने, हमारी सरकार आई तो या देंगे। क्यों फिसल रहे उस बात से? क्यों रोड खोदने की क्या जरूरत है? क्या बैरिकेड लगाने की जरूरत है? क्या कील लगा रहे, उग्रवादी आ रहे हैं? कम से कम ये तो सोच लो, आने वाला टाइम क्या है? इसके बगैर देश चलेगा क्या? बगैर किसानी का है क्या कुछ? हाँ, खुलती है तो किसानी से खुलती है। दूध कहाँ से पीते हो? किसान से पीते हैं। अंबानी पर के थोड़ी ना मैस गाय रखेंगे, वो भी देख किसान ही रखेंगे। जिस देश का किसान रूस गया ना मेरे भाई, उसका भला नहीं हो सकता। और खास करके बीजेपी हो, एक सुन लो, अगर जो आपने ठीक दिशा में चलना है, जैसे स्कूल में बच्चों का रिजल्ट आता है 31 मार्च ने, स्कूल वाले मास्टर बनाते हैं भाई इतने फैल और 40 पास। मैं ये गारंटी दे रहा, अगर जिस पर सुनवाई ना हुई, किसान सरदारी मजदूरी रूस की, तो थारे 31 मार्च सारे फैल ही लिखड़े गति गिनती पे। पहले एडवांस में बता दी था यानी सोच समझ गया। अपना ट्यूशन लगाओ, अपना कोचिंग ले, ठीक ठाक अपना वो करके इस किसान सरदारी की जो इनकी इच्छा है वो छोड़ दो। हम ये कहते, देखिए जो नाजायज है उसको दरकिनारे करो, जो जायज है एमएसपी का है। एमएसपी का रोल तो बीजेपी के टाइम का है। एक जो बीजेपी एक बात तो वो दे रही, मेडल दे रही, भारत रत्न दे रही, उसी बंदे को जिसने ये एमएसपी समझाई थी किसान सरदारी को। 2014 में इन्हीं की डिमांड थी भाई हमारी सरकार आएगी। मैं वीडियो भी दिखा सकूँ। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, और 2014 में मुख्यमंत्री के भी दावेदारी थी, चलो कि निकालों से नहीं हुई। वह कच्चे बलियान में गीत गा रहे भाई एमएसपी है, ट्रैक्टर 15 लाख रुपया खरीदोगे ना, घर ले आओगे 13 का रह जाएगा। 1 साल पहले काट दोगे ना, वो 12 का रह जाएगा। दूसरे साल 9 का रह जाएगा। वो भी तो जोड़ के एमएसपी बना लो ना। 22,200 दे रहे, 22,200 क्या के दे रहे? 22,200 तो खार पड़ गया, दवाई पड़ गई, ये हो गया 15,000 हो गया, इतने के उसकी एमएसपी दे रहे। सारी जोड़ लो ना।
जिम्मेदार बगैर मोटरसाइकिल के खेत में नहीं जाता। मोटरसाइकिल पेट्रोल भी है, मोटर की टूट फूट भी है, ट्रैक्टर की भी है, अपनी भी है बीमारी। घर परिवार किसे चलेगा? बच्चों की फीस कहाँ से भरेगी? या किसान सरदारी इसी से तो भरेगी। अरे इसी ने सरकार लीप रही है। रोड़ा किस बात का? पीछे आंदोलन हो क्या 1000 करोड़ रुपए का होया, आम जन परेशान हुआ है। आम जन में किसान भी है, मजदूर भी है, दाढ़ी वाले भी है, सबके रास्ते बंद हो गए। रास्ते तो भाजपा बंद कर देंगे। या नहीं एमएसपी करनी तो ठीक ठाक दिल्ली जान दो आराम से। ये रोड बन रहा है 4 लाइन एक साइड का, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कील गाड़ रहे, वही बैरिकेड लगा रहे, वो लगा रहे, ये नोटंकी चलेगी नहीं। ऐसा हाल हो जाएगा इंडिया में, और जो किसान रूस गए ना तो उन्हें कोई रास्ता नहीं पाओगा। उसे एक अंबानी ने अडानी ने न लियो, फिर जाइयो सारा सौदा यो किन्नू का व्यापार अडानी का, बिजली का अडानी का, गैस का अडानी का, तेल का अडानी का। कौन सा लग रहा है अडानी का स्पेशल? देश ने वैसे तो बर्बाद करने लग रहे। जो मैंने कई 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, उनके तो 1200 करोड़ रुपए माफ कर दिए। अरे किसानों का तुम 1200 किसानों कर देंगे, कितना भला होता। और किसानों से सरकार बनती है, जिनके वो माफ करते हैं ना, वो तो हवा हवाई है। वो तो वोट गिरने के लिए भी स्कूल तक नहीं पहुंचते। मेरी मीडिया के माध्यम से एक ही विनती है, जो पंजाब से किसान सरदारी चले उन पर सरकार का दायित्व बनता है। जो भी प्रदेश की सरकार है, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, फूलों की वर्षा करें, दिल्ली तक जाने दें, शांतिपूर्वक बैठेंगे, धरना देंगे। जैसा सरकार वार्ता के लगे बुलाओगी, उसमें शांतिपूर्वक 10, 20, 30 आदमियों को कमेटी बना के बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई नुकसान होगा तो आमजन का होगा। आमजन, किसान सरदारी, मजदूर, किसान सब एक है जवान। तो मेरी आपसे यही विनती है, थोड़ा ठीक ठाक सा सिस्टम बना के एमएसपी पे विचार करो, कर्जा मुक्त भी करो। और जो ये फसल बीमा है, क्या 1000 करोड़ रुपये लेके भाज गए, वो क्या था? ये गवर्नमेंट के बैंक से लिमिट करा ली, लिमिट तो ले ली, क्यों जरूरत है? कर्जे की कर्जे में डूबा पड़ा। उस पर क्या है, इतना फसल बीमा किस्त में जोड़ दिया, वो डिफाल्टर हो गए। इब जमीन के वो लगा भाई, इसकी जमीन कुर्की करो। एक मुआवजा दिया है कोई 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। अरे कम से कम ये तो लगा लो, गाड़ियों का जब आप 100% देते हो तो फसल का देते हो ना, क्या हो रहा है? 60,000 की है तो 60,000 का अपने एडवांस किस्त ले ली लोन में जोड़ के, तो उस हिसाब से वो भी दो। उससे कंपनी भाज गई गुजरात की। ये गुजरात वाले लूट लाट के भाज जाएंगे क्या देश ने? ठीक ठाक सिस्टम चलेगा तो देश चलेगा, अन्यथा किसान सरदारी अब की बार कुछ ना कुछ अलग ही करके दिखाएगी। जय जवान, जय किसान।